अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, महाराष्ट्र में इस वक्त इलेक्शन है। ये लोकल बॉडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, लेकिन शोर ऐसा मचा हुआ है जैसे दिल्ली का तख्त हिलने वाला है। सवाल ये है, क्या ये शोर आवाम के मसाइल पर है या फिर ये शोर वो कटुआ सियासत के इल्ज़ामात का है। इस इलेक्शन में मैदान में कौन कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना के दोनों धड़े हैं और हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। यानी मैदान भरा हुआ है, लेकिन बहस सिर्फ एक पर क्यों? पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के शायर, मुकर्रिर, राज्यसभा मेंबर इमरान प्रताप गढ़ी लगातार एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पर हमला आवर है। एमआईएम जहां जाती है बीजेपी को जिताती है। बिहार में बीजेपी की हुकूमत बनवा दी, अब महाराष्ट्र में भी वही खेल खेलने आए हैं। ये इल्जामात सुनने में बड़े जज्बाती लगते हैं, लेकिन सवाल जज्बात का नहीं, सवाल हकीकत का है। पहला सवाल, और यह सवाल इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी है और पूरी कांग्रेस क़यादत से भी, क्या बिहार में एमआईएम ने हुकूमत बनाई? हकीकत यह है, बिहार में बीजेपी की हुकूमत बनी नीतीश कुमार के सहारे। एमआईएम के पास वहां कितनी सीटें थीं? 5। क्या 5 सीटों से हुकूमत बनती है या हुकूमत गिराना मुमकिन होता है? तो फिर यह इल्जाम क्यों? दूसरा और उससे भी अहम सवाल, बिहार में एमआईएम ने इत्तेहाद की कोशिश की या नहीं? हकीकत यह है नाजरीन कि एमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए खुलेआम बातचीत की, दरवाजे खटखटाए, शर्तें मानने को भी तैयार रहे, लेकिन जवाब क्या मिला? खामोशी, नजरअंदाजी और फिर इलेक्शन के बाद इल्जाम तराशी। यह कौन सी सेकुलर सियासत है? अब जरा महाराष्ट्र की तरफ आइए। यहां एमआईएम कहां मजबूत है? औरंगाबाद, नांदेड़, अकोला, अमरावती, मुंब्रा और चंद शहरी इलाके। ये वो इलाके हैं जहां मुसलमान आबादी है और बरसों से शिकायत है कि उन्हें रवायती सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक समझा। सवाल यह है, अगर एमआईएम वहां इलेक्शन लड़ रही है तो क्या वो किसी का हक छीन रही है या अपना हक मांग रही है? अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। क्या उस पर कोई इल्जाम? क्या उस पर कोई शोर? क्या उस पर कोई ट्वीट? नहीं। सवाल यह है, क्यों? क्या सिर्फ मुस्लिम शनाख्त रखने वाली पार्टी ही वोट कटुआ होती है? और अब आते हैं असल नुक्ते पर। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ये सब खुद अलग अलग धड़ों में बटी हुई हैं। महाविकास अघाड़ी में ही सीट शेयरिंग पर लड़ाई, जमीनी सतह पर तालमेल नहीं, कारकुन कंफ्यूज, लेकिन कसूरवार कौन? एमआईएम। ये सियासत नहीं नाजरीन, ये नाकामी का मलबा है। अब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से एक सीधा सवाल, आप शायर हैं, दर्द समझते हैं, तो ये क्यों नहीं समझते कि मुसलमान वोटर अब सवाल कर रहा है? वो पूछ रहा है, हमने कांग्रेस को दहाइयों वोट दिया, हमें मिला क्या? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो इल्जाम काम नहीं आएगा। और ये तल्ख सवाल तमाम सेकुलर पार्टियों से, क्या सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुसलमान सिर्फ वोट दे लेकिन क़यादत ना मांगे? क्या अगर मुसलमान सियासी नुमाइंदगी मांगे तो वो फिरका परस्त हो जाता है? यह सवाल आज महाराष्ट्र में है, कल पूरे मुल्क में होगा। नाजरीन, ये इलेक्शन सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नहीं, ये इलेक्शन सेकुलर सियासत के इम्तिहान का है।
یا تو سچائی کے ساتھ اتحاد کی سیاست کی جائے یا پھر ہر شکست کے بعد MIM کو کوسا جائے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ سوچئے، سمجھیے اور سوال پوچھتے رہیے، کیونکہ سوال زندہ ہے تو جمہوریت زندہ ہے۔ خدا حافظ۔